हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झक्कास एंड बिंदास होंगे, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया होगा। उसी इंटरेस्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक था मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रियो से। उसके बाद आज हमारा आता है ओव्यूल। ओव्यूल जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। अब ये ओव्यूल होता कहां पर है? ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवेरी। ओव्यूल कहां पर होता है? ओवरी के अंदर होता है। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक कहां पर होता है? एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट इन ओव्यूल। एम्ब्रियोसेक ओव्यूल के अंदर होता है और ओव्यूल कहां पर होता है? ओवरी के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को मैं यहां पर बना देता हूं, स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल पोल। इसे हम बोलते हैं चलाजल पोल। ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट ये इनर इंटेग्यूमेंट। ये होता है हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाद इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ये वाला स्ट्रक्चर होता है हिलम। और ये जो लास्ट में इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है ये हमारा एम्ब्रियोसेक, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, याद होगा। इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। इस तरह से मैंने एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर बनाया था, अगर याद आ जाए सबको। नहीं याद आएगा तो लेक्चर देखिए। इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था और इसे मैंने बताया था 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। क्या बताया था? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। मैंने अभी बात की है ओव्यूल की। ओव्यूल जिसे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल कहां पर होता है? ओवेरी के अंदर होता है। और लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक मैंने बताया था एम्ब्रियोसेक। उसकी बात करेंगे। एम्ब्रियोसेक कहां पर होता है? ओव्यूल के अंदर। एम्ब्रियोसेक ओव्यूल में होता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है। समझ आ गया? अब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बनाया, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। ये वाला स्ट्रक्चर इसे माइक्रोपाइल पोल बोलते हैं, नीचे वाला चलाजल पोल। ये आउटर इंटेग्यूमेंट, फिर इनर इंटेग्यूमेंट। इसके बाद आता न्यूसेलस। न्यूक्लियस के बाद जो ये इनरमोस्ट स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। समझ आ गया?
ये है फ्यूनिकल, ये है हिलम। अगर मैं इस पूरे के पूरे को एक डायग्राम के थ्रू बताऊं तो कैसे बताऊंगा, देखिए। ये है ओव्यूल स्ट्रक्चर। अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, देखिए। ये है स्टिग्मा, एकदम समझ आ जाएगा। ये है स्टाइल, और ये है ओवरी। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल। समझ आया। इसके अंदर, ओवरी के अंदर मैंने क्या बताया, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। समझ आ गया, इस तरह से दिखता है। देखो, ओवेरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसेक। ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक। ये क्या है, ओव्यूल, और ये क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियोसेक। समझ आ गया। ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलिनेशन। नेक्स्ट पोलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन जो हमने कभी 10th क्लास में पढ़ा था, याद है नहीं। पोलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। समझ आ गया। डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताऊंगा, ये मैंने क्या बनाया, ये है एंथर, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ये हमारा फ्लावर। इसके अंदर क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या है इसके अंदर, पोलन ग्रेन। क्या है ये, पोलन ग्रेन। जब ये वाला स्ट्रक्चर एंथर, एंथर जब फटेगा, फटने के बाद इसके जो पोलन ग्रेन है यहां से कहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, इस तरह से स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। क्या बोलते हैं इसी को हम, पोलिनेशन। समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करें, जनरली 3 तरीके के होते हैं पोलिनेशन। फर्स्ट, ऑटोगेमी।
जिटनोगेमी और जेनोगेमी। ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जेनोगेमी, तीन तरीके के पॉलिनेशन होते हैं। ऑटोगेमी का मतलब होता है, ऑटोगेमी का मतलब होता है पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। सेम फ्लावर सेम प्लांट, एक प्लांट के ऊपर एक फ्लावर है, उसके अंदर ही पॉलिनेशन होगा तो ऑटोगेमी। जिटनोगेमी का मतलब होता है पॉलिनेशन इन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होंगे इसके अंदर। इसमें एक ही फ्लावर है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है तो ऑटोगेमी। एक प्लांट के ऊपर दो फ्लावर के बीच में हो रहा है तो जिटनोगेमी। और जेनोगेमी का मतलब होता है पॉलिनेशन इन डिफरेंट फ्लावर, पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स। समझ आ गया? अगर प्लांट, एक प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसके बीच में पॉलिनेशन होगा तो ऑटोगेमी। एक प्लांट के ऊपर दो फ्लावर होंगे तो जिटनोगेमी। और डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट होंगे तो जेनोगेमी। डायग्राम से अगर मैं बताऊंगा, ऑटोगेमी के अंदर ऑटोगेमी के अंदर क्या लिखा मैंने? सेम फ्लावर सेम प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट जिटनोगेमी के अंदर प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। इसमें क्या लिखा मैंने? सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर्स। जेनोगेमी की बात करें, जेनोगेमी, जेनोगेमी के अंदर डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। यहां से यहां पर पॉलिनेशन होगा। यहां पे क्या है? डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स। समझ आ गया डायग्राम के थ्रू? समझ आ गया बच्चों? पोलिनेशन मैंने क्या बताया? पोलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का जाना, ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन जनरली तीन तरीके के होते हैं।
फर्स्ट ऑटोगेमी, सेकंड जिटनोगेमी, थर्ड जेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब होता है कि जब एक प्लांट होगा और उसके ऊपर एक ही फ्लावर होगा। एक प्लांट है, एक फ्लावर है, तो बोलेंगे ऑटोगेमी। जिटनोगेमी का मतलब होता है प्लांट तो एक ही है लेकिन फ्लावर दो हैं। प्लांट एक है, फ्लावर दो हैं, तो क्या बोलेंगे? जिटनोगेमी। प्लांट एक है, फ्लावर दो हैं, फ्लावर्स दो हैं, तो क्या बोलेंगे? जिटनोगेमी। जेनोगेमी के अंदर डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर है। प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर्स भी डिफरेंट है, अलग अलग प्लांट के ऊपर अलग अलग फ्लावर है, उसके बीच में पोलिनेशन में क्या कहलाएगा? जेनोगेमी। समझ आ गया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दो तरीके के एजेंट होते हैं, एक बायोटिक, एबायोटिक, या हम बोल सकते हैं ये लिविंग होता है और ये नॉन लिविंग। बायोटिक में एग्जांपल की बात करें, इसमें आ जाएगा एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल पॉलिनेशन में क्या क्या आ सकता है? इंसेक्ट से भी हो सकता है, बर्ड से भी पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटीमोफिली। बर्ड से होने वाले को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो बर्ड के लिए यूज करते हैं, एंटीमोफिली इंसेक्ट के लिए। समझ आ गया? एबायोटिक की बात करें, एबायोटिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। नेक्स्ट, एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। समझ आ गया? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब जो पॉलिनेशन कराएंगे, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होगा। समझ आ गया? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स दो तरीके के होते हैं, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है, या हम बोल सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक। समझ आ गया? बायोटिक में एनिमल पॉलिनेशन जैसे इंसेक्ट, बर्ड। इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं एंटीमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली। बर्ड से होने वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। क्योंकि ऑर्निथो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? बर्ड के लिए। और इंसेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एंटीमो। समझ आ गया? इंसेक्ट से होने वाले को एंटीमोफिली, बर्ड से होने वाले को ऑर्निथोफिली। एबायोटिक के अंदर जो नॉन लिविंग होंगे, नॉन लिविंग क्या क्या हो सकता है? वाटर या एयर। वाटर से भी पॉलिनेशन होता है और एयर से भी पॉलिनेशन होता है। वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। समझ आ गया? एयर से होने वाले पॉलिनेशन को, एयर से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। यहां पे कंफ्यूज मत होना। समझ आ गई? एनिमो, एनिमो से बच्चे एनिमल लगा के आ जाते हैं, नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे एनिमो से एनिमल, उन्हें लगता है एनिमो एनिमल के लिए यूज किया, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ आ गया? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एनिमो वर्ड एयर के लिए यूज किया गया है, एयर पॉलिनेशन के लिए एनिमोफिली। एनिमल से होने वाला नहीं है, एयर से होने वाला है। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे
एनिमल पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन या फिर इंसेक्ट पोलिनेशन या फिर बर्ड पोलिनेशन, तीनों को ले लेते हैं एक साथ। इंसेक्ट पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन और बर्ड पोलिनेशन, तीनों की बात करते हैं। तीनों में हम सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स ऑफ फ्लावर फॉर दिस पोलिनेशन, फीचर्स ऑफ फ्लावर फॉर दिस पोलिनेशन आर, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? एनिमल पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन, इंसेक्ट पोलिनेशन और बर्ड पोलिनेशन। समझ आ गई? यानी कि बायोटिक पोलिनेशन के लिए फ्लावर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट हम बात करेंगे विशेषताओं की, फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। फर्स्ट आता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए। यानी कि स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा, जो चिपक जाए। इंसेक्ट और बर्ड जब फ्लावर के ऊपर बैठे तो पोलन ग्रेन उनके ऊपर चिपक जाए, स्टिकी होना चाहिए। सेकंड, एंथर प्लस स्टिग्मा कैसे होने चाहिए? एक्सपोज्ड एंड ओपन होने चाहिए। फ्लावर क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, जब भी तो चिपकेगा पोलन ग्रेन। थर्ड, फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, रिच इन नेक्टर से रिच होना चाहिए। समझ आ गई? नेक्स्ट हम बात करेंगे इफ फ्लावर आर स्मॉल, अगर फ्लावर स्मॉल है तो कैसे होने चाहिए? क्लस्टर में होने चाहिए। क्लस्टर फॉर्म का मतलब होता है गुच्छा, ग्रुप में होने चाहिए, ग्रुप फॉर्म। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप में होने चाहिए। समझ आ गया? पहला मैंने बताया कि इंसेक्ट पोलिनेशन, बर्ड पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन, इन तीनों तरह के पोलिनेशन के लिए फ्लावर के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। सबसे पहले पोलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए। पोलन ग्रेन चिपचिपा होगा तो इंसेक्ट, बर्ड, कोई भी एनिमल फ्लावर के ऊपर बैठेगा, इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठेगा, अगर पोलिनेशन स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा तो चिपक जाएगा, दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगा तो पोलिनेशन हो जाएगा। समझ आ गई? नेक्स्ट, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होने चाहिए। एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज यानी कि ओपन होने चाहिए। अगर वो क्लोज होगा तो पोलन ग्रेन उससे चिपक ही नहीं पाएगा। समझ आ गई? नेक्स्ट, फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ जाके अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ जाके बैठे। समझ आया? नेक्स्ट, अगर सपोज कि फ्लावर स्मॉल है, छोटे छोटे हैं, अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं तो गुच्छे में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? गुच्छे में होने चाहिए। मैंने लिखा है क्लस्टर फॉर्म में होने चाहिए, ग्रुप की फॉर्म में होने चाहिए अगर छोटे छोटे हैं तो। नेक्स्ट फीचर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट फीचर की बात नहीं करेंगे, फीचर इतने सफिशिएंट है। अब हम नोट डाल के लिख देते हैं एक दो बातें इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं एमोर्फोफिलस। एमोर्फोफिलस प्लांट, जो एमोर्फोफिलस प्लांट होता है हैविंग
फीट फ्लावर। एमोर्फोफिलस एक ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर 6 फीट का फ्लावर ग्रो करता है। समझ आ गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट नोट डालेंगे हम, क्या लिखेंगे, मोथ प्लस युक्का। मोथ क्या है, इंसेक्ट है, और युक्का क्या है, प्लांट है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, जो एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि इसके अंदर सपोज ये क्या है, युक्का प्लांट है। युक्का प्लांट के ऊपर ये मैंने क्या बना दिया, यहां पर सपोज ये मैंने क्या बनाया, युक्का प्लांट बना दिया। युक्का प्लांट के ऊपर ये क्या, फ्लावर है। ठीक है, इस फ्लावर के अंदर मोथ, ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। अभी इंसेक्ट जब इसकी तरफ आएगा तो क्या काम करेगा, अपने अंडों को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, अपने अंडों को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब जैसे ये ओवरी मैच्योर होगी, मैच्योर होने के साथ साथ मोथ का जो बच्चा है, जो एग है, उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। मोथ के एग को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा इसके अंदर। जैसे ओवरी मैच्योर होगी, मैच्योर होने के साथ साथ इसका जो बच्चा है वो भी ग्रो करेगा और वो बाहर आ जाएगा। समझ आ गई। इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसका सीधा सा मतलब ही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नोट, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है नेक्टर रोबर। नेक्टर रोबर, नेक्टर रोबर का मतलब होता है, नेक्टर रोबर का मतलब होता है सम ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल इंसेक्ट, कंज्यूम nectar but does not bring about pollination। देखो, सबसे पहले मैंने बताया एमोर्फोफिलस प्लांट। एमोर्फोफिलस एक ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर 6 फीट का फ्लावर ग्रो करता है, बस इसमें इतना है। इसके बाद है मोथ एंड युक्का। मोथ इंसेक्ट है, युक्का एक प्लांट है। मोथ एंड युक्का के बीच में कैसा रिलेशन है, म्यूचुअलिज्म, एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। समझ आई। क्योंकि इंसेक्ट अपने अंडों को किसके अंदर डाल देगा, युक्का प्लांट के फ्लावर के लोक्यूल के अंदर डाल देगा। समझ आ गई। स्टिग्मा को ऊपर डाल देगा और वो अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी वजह से वो ग्रो करेगा। लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नेक्टर रोबर। नेक्टर रोबर क्या, एक नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, पहले पूछ लिया करते थे 1-2 नंबर में सीबीएसई के अंदर। नेक्टर रोबर का मतलब होता है सम ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं वो बड़े कमीने होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं, सारा का सारा नेक्टर चूस लेते हैं, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते। सारा नेक्टर चूस लिया लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराया, तो उन्हें क्या बोलेंगे, नेक्टर रोबर बोलेंगे। वो चोर है एक तरीके से, नेक्टर को चुरा के भाग गए, खा गए, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराया, उसे हम बोलते हैं नेक्टर रोबर। समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल पॉलिनेशन अपना कंप्लीट हो गया। एनिमल पॉलिनेशन के बाद हम बात करेंगे एयर पॉलिनेशन। इसके बाद आता है एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन का मैंने क्या नाम बताया था, याद रखना सब, एनिमल मत बोल देना। ये क्या होता है, एनिमोफिली। ठीक है, एयर से होने वाले को एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमल से होने वाले को एनिमोफिली नहीं बोलते। एयर से होने वाले को एनिमोफिली बोलते हैं।
एयर से होने वाले पोलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमल से होने वाले को नहीं बोलते, तो कंफ्यूज मत होना। समझ आ गया? अब क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? फीचर्स ऑफ फ्लावर्स फॉर दिस पोलिनेशन आर। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए इस पोलिनेशन के लिए? फर्स्ट, पोलन ग्रेन की बात करते हैं। पोलन ग्रेन के लिए कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, प्लस नॉन स्टिकी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी। एनिमल पोलिनेशन में तो स्टिकी होना चाहिए, चिपक जाए एनिमल के ऊपर, लेकिन एयर पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन चिपचिपा नहीं होना चाहिए। चिपचिपा होगा तो फ्लावर के ऊपर ही चिपका रह जाएगा। अब जो एयर होगी, एयर उसके ऊपर ब्लो करेगी, वो चिपका रहेगा, हटेगा नहीं, तो पोलिनेशन नहीं होगा। तो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ताकि एयर करंट आए। एयर करंट इस तरह से आएगा और यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन है, इसे उठा के ले जाएगा। अगर ये स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा, तो नहीं उठ पाएगा, पोलिनेशन नहीं होगा। तो कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिक होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए। लार्ज इसलिए होना चाहिए ताकि एयर जब इसके ऊपर फ्लो करे, है ना, तो एकदम से निकल के आगे बढ़ जाए। इसके बाद स्टिग्मा प्लस एंथर। स्टिग्मा और एंथर कैसे होने चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। वेल एक्सपोज प्लस ओपन। जो फ्लावर है वो ओपन होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए। यानी कि जैसे फ्लावर है, इस तरह से फ्लावर है, ठीक है, ये रहा, तो ये फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर की तरफ दिखने चाहिए, फ्लावर के ऊपर होने चाहिए, हाइट में लंबे होने चाहिए। थोड़ा स्टिग्मा लंबे होंगे तो जाहिर सी बात है एयर करंट के थ्रू आगे बढ़ जाएंगे। अगर लंबे नहीं होंगे, अंदर की तरफ ही होंगे, एयर ब्लो करेंगे, ब्लो करने के बाद पोलन के निकलेंगे तो लेकिन फ्लावर के अंदर ही रह जाएंगे, इसलिए बड़े होने चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए। समझ आ गई? नेक्स्ट बात करते हैं स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिग्मा लार्ज होनी चाहिए, प्लस लार्ज एंड फेदरी होनी चाहिए। लार्ज एंड फेदरी होनी चाहिए। फेदरी का मतलब होता है फेदर्स होना, पंख होना, उसके ऊपर पंख की तरह एक गुच्छा होना लटका हुआ। यानी कि अगर स्टिग्मा है, स्टिग्मा ऐसी होनी चाहिए, देखो मैंने बना के दिखा दिया डायग्राम। स्टिग्मा ऐसी फेदरी, इसे फेदर बोलते हैं, ठीक है, फेदरी होनी चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर गिरे तो फेदर होंगे तो उसके अंदर अटक जाएगा। पोलन ग्रेन अगर फेदर्स होंगे तो अटक जाएगा उसके अंदर, इसलिए फेदरी होनी चाहिए। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और लिख देंगे कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन शुड बी रिलीज इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन निकलने चाहिए। पोलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में निकलने चाहिए, कम अमाउंट में निकलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पहुंच ही नहीं पाएगा, चांसेस कम है पोलिनेशन होने का। अगर ज्यादा निकलेंगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं पोलिनेशन के। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर पोलिनेशन। किसकी बात करेंगे? वाटर पोलिनेशन। वाटर पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पोलिनेशन के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? फीचर्स ऑफ फ्लावर आर, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए बात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? नॉन स्टिकी प्लस लार्ज होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि पोलन ग्रेन कवर बाय, किससे कवर्ड होता है पोलन ग्रेन? म्यूसिलेजीनस कवरिंग।
अब ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग भाई क्या काम करती है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्या काम करेगी? ये करती है प्रिवेंट पोलन ग्रेन फ्रॉम सेटल्ड डाउन। पोलन ग्रेन को डूबने से बचाती है। जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग पोलन ग्रेन के ऊपर होती है उसे पानी में डूबने से बचाती है। समझ आ गई? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल aquatic plants does not undergo water pollination। इस लाइन का मतलब यह है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इसका मतलब यह है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि पानी के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, सारे वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। सारे के सारे प्लांट, जितने भी एक्वेटिक प्लांट है, सारे के सारे वाटर पॉलिनेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ प्लांट वाटर लेवल से ऊपर होते हैं, कुछ पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। समझ आई? कुछ पार्शियली सबमर्ज्ड होते हैं, पार्शियली डूबे होते हैं, कुछ फुल्ली डूबे होते हैं पानी के अंदर। जो पानी के सरफेस से ऊपर होंगे वहां पे तो पानी नहीं जाएगा, तो वो या तो वाटर के थ्रू, उनका या तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। जो एक्वेटिक प्लांट वाटर लेवल से ऊपर हैं उनके अंदर या तो एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। समझ आ रही है? ये एनिमल इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। समझ आई? और जो पानी के लेवल से अंदर होंगे, यानी कि नीचे होंगे, पानी में डूबे होंगे, उनके अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा। समझ आ गई? इसलिए मैंने लिखा है ऑल एक्वेटिक प्लांट डज नॉट अंडरगो वाटर पॉलिनेशन बिकॉज, क्योंकि some plants are above the level of water, some below the level of water। कुछ पानी के नीचे होते हैं, लेवल ऑफ वाटर से नीचे होता है, कुछ लेवल ऑफ वाटर के ऊपर होते हैं। सम प्लांट्स आर अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड सम प्लांट्स आर बिलो द लेवल ऑफ वाटर। बिलो द लेवल ऑफ वाटर का मतलब होता है पानी में डूबे हुए होते हैं, पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए होते हैं। समझ आ गई? जो पानी के ऊपर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के लिए हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था प्यार से एग्जाम्पल, जिसे हम बोलते हैं वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ जिसे हम इकोर्निया क्रेसिपस भी बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर लिली। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली एग्जाम्पल हो जाएंगे अबव द लेवल ऑफ वाटर। बिलो द लेवल ऑफ वाटर की बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल आएंगे वेलिसनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रिला। तीसरा जोस्टेरा। जोस्टेरा जिसे हम बोलते हैं सी ग्रास। क्या बोलते हैं? समुद्री घास। जो वेलिसनेरिया और हाइड्रिला होता है, वेलिसनेरिया हाइड्रिला कैसा होता है? फ्रेश वाटर प्लांट। और जोस्टेरा कैसा होता है? मरीन वाटर प्लांट। समझ आ गया? मैंने क्या बताया कि ऑल एक्वेटिक प्लांट डज नॉट अंडरगो वाटर पॉलिनेशन। जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं सभी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सम आर अबव द लेवल ऑफ वाटर, कुछ पानी के ऊपर होते हैं,
एंड सम आर बिलो द लेवल ऑफ वाटर, कुछ पानी के नीचे होते हैं यानी कि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, जो पानी के ऊपर होते हैं अबव द लेवल ऑफ वाटर, उनके एग्जाम्पल मैंने बताए वाटर हायासिंथ और वाटर लिली। अब बात करता हूँ बिलो द लेवल ऑफ वाटर, जो पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा। जोस्टेरा को हम क्या बोलते हैं, सी ग्रास भी बोलते हैं। वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं इसलिए फ्रेश वाटर प्लांट बोलते हैं, और जोस्टेरा, हाइड्रीला कहाँ पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं इसलिए मरीन वाटर प्लांट बोलते हैं। समझ आ गया। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहां पे मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं फिर भी। वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला, और यहां पे मैं लिख देता हूं जोस्टेरा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी ग्रास बोलते हैं। समझ आ गया। इसके अंदर क्या होता है, सपोज ये मैंने क्या बनाया, वाटर, यहां पे भी ये मैंने क्या बना लिया, वाटर, ठीक है। इसके अंदर ये अंदर क्या है, फ्लावर है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, फीमेल वाला पार्ट अबव द लेवल ऑफ वाटर आ जाता है। जो फीमेल वाला पार्ट होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है। ठीक है, फीमेल वाला पार्ट पानी के ऊपर आ गया, लेकिन जो मेल वाला पार्ट होता है वो पानी के अंदर ही रहता है। मेल वाला पार्ट, इसमें मेल वाला पार्ट पानी के अंदर ही रहता है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल वाला पार्ट सरफेस ऑफ वाटर पानी के ऊपर आ जाएगा, जो मेल वाला पार्ट है अंदर ही रहेगा, यानी कि एंथर अंदर रहता है। एंथर अंदर रहेगा, ये पोलन ग्रेन रिलीज करेगा पानी के अंदर, पानी के अंदर रिलीज करेगा। पानी के अंदर रिलीज किया, देखो ये रहा, यहाँ पे इसने रिलीज किया पोलन ग्रेन, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, स्टिग्मा, डायग्राम यहाँ पे इससे बनेगा, देखो ये रहा, ये रही स्टिग्मा। समझ आई, ये क्या है, पिस्टिल सरफेस के ऊपर आ गई। अब पोलन ग्रेन देखो यहाँ पे एयर करंट के थ्रू क्या करेंगे, पोलिनेशन। समझ आ गया। लेकिन जोस्टेरा और सीग्रास, जोस्टेरा इसे सीग्रास बोलते हैं, इसके अंदर एंथर और स्टिग्मा, इसके अंदर क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ही पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं पूरी तरीके से। समझ आ गया। वेलिस्नेरिया हाइड्रीला के अंदर जो फीमेल वाला पार्ट होता है, जो पिस्टिल होती है, वो पानी के सरफेस को ऊपर आ जाती है। जो मेल वाला पार्ट एंथर होता है पानी के अंदर ही रहता है, वो पानी के अंदर ही पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। वो पोलन ग्रेन वाटर करंट के थ्रू, पानी के थ्रू ऊपर सरफेस पे आएगा, पोलिनेशन कर देगा। लेकिन जोस्टेरा सीग्रास के अंदर जो एंथर और स्टिग्मा होता है दोनों डूबे हुए होते हैं, इसमें सरफेस पे नहीं आएगा और उसके अंदर ही पोलिनेशन होगा। समझ आई। और पोलन ग्रेन क्यों नहीं डूबता, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑयल की कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करी थी, अभी हमने टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन मैंने क्या बताया था, ऑटोगेमी, याद आ रहा है, ऑटोगेमी के अंदर एक बात और लिखनी है। ऑटोगेमी के अंदर, ऑटोगेमी के जो एग्जांपल्स होते हैं, ऑटोगेमी के एग्जांपल ऑक्जेलिस, वियोला, जिसे हम कॉमन पेंसिव बोलते हैं। समझ आई। ऑक्जेलिस, वियोला जिसे हम कॉमन पेंसिव बोलते हैं। दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ
फ्लावर। समझ आ गई। ऑटोगेमी के अंदर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं। ऑटोगेमी के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दो तरह के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। समझ आ गई। देखो कौन कौन से होते हैं। ऑक्सिलिस वियोला, वियोला इसे कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। ये ऐसे प्लांट होते हैं, ऑटोगेमी के प्लांट होते हैं जो दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। टू टाइप्स के फ्लावर, एक को हम बोलते हैं चेस्मोगेमस और दूसरे को हम बोलते हैं क्लेस्ट्रोगेमस। चेस्मोगेमस और क्लेस्ट्रोगेमस। देखो नाम से पता है, क्लेस्टो एल से सुना, क्ले क्ले क्लोज, क्ले क्लोज। समझ आ रहा है। क्लेस्ट्रोगेमस यानी कि जो फ्लावर क्लोज होते हैं। चेस्मोगेमस में क्या लिखेंगे, फ्लावर्स आर ओपन, इसमें फ्लावर्स ओपन होते हैं, इसके अंदर क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। जो फ्लावर होगा वो इस तरीके से बंद होगा, यानी कि इसके अंदर ही एंथर, इसके अंदर ही स्टिग्मा, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गई। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से फ्लावर खुला रहता है, एंथर भी बाहर और स्टिग्मा दोनों आजाद रहते हैं फुल्ली तरीके से। समझ आ गई। अब दोनों आजाद है तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ प्लस क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे दोनों तरीके का पोलिनेशन हो सकता है, लेकिन क्लोज में तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता ना, सिर्फ ओनली सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पे क्या होगा, ओनली सेल्फ पोलिनेशन। समझ आ गई। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होगा। यहाँ पे मीडियम रिक्वायर्ड, यहाँ पे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और क्लेस्ट्रोगेमस के अंदर नो मीडियम रिक्वायर्ड। समझ आया। तो मैं टाइप्स ऑफ पोलिनेशन बताया था, उसके अंदर मैंने बताया था ऑटोगेमी, ज़ेटनोगेमी, ज़ेनोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एग्जाम्पल ऑक्जेलिस, कोमेलिना, वियोला। वियोला इसे कॉमन पेंसिली बोलते हैं। कुछ ऑटोगेमी प्लांट्स हैं, ये दो तरह के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। एक को बोलते हैं चेस्मोगेमस, दूसरे को क्लेस्ट्रोगेमस। चेस्मोगेमस वो फ्लावर होते हैं जिसके अंदर एंथर स्टिग्मा एक्सपोज होगा, बाहर की तरफ होगा। लेकिन क्लेस्ट्रोगेमस के अंदर एंथर स्टिग्मा अंदर की तरफ से ऐसे बन जाता है ना, इस तरह होगा। चेस्मोगेमस में ऐसे होता है, क्लेस्ट्रोगेमस में क्लोज होता है। समझ आ गया। इसमें सेल्फ और क्लोज दोनों होगा। सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है इसके अंदर, क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है। क्लेस्ट्रोगेमस के अंदर ओनली सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि बंद है ना, बंद है तो बाहर से पोलिनेशन हो ही नहीं सकता, तो क्रॉस होगा नहीं इसके अंदर, सिर्फ सेल्फ हो सकता है। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ये एक्सपोज्ड है, एयर से भी पोलिनेशन होगा, इंसेक्ट से भी हो सकता है। लेकिन ये तो बंद है ना, बंद है तो यहाँ पर कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये तो बंद है, यहाँ पे कुछ चाहिए ही नहीं पोलिनेशन के लिए। थोड़ा बहुत हिलेगा, पोलिनेशन हो जाएगा अंदर ही। समझ आ गया। समझ आया। आई होप कि आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। पहले स्टार्टिंग में सब डरते हैं कि ये प्लांट के बारे में बात हो रही है, नहीं समझ आएगा, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन के बारे में सभी को इंटरेस्ट आ जाता है, प्लांट के बारे में नहीं आता। लेकिन आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का मेरे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको 100% इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर देखेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।